बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3 करना है। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये इस तरह हम लिख लेंगे, क्योंकि यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो ए यूनियन लिख लेंगे, जो ओवर होगा वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। फिर लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली रकम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो ये हमने इसके कॉमन एलिमेंट लिख लिए। अब हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेना है। अब ये हम इसमें यूनियन फाइंड आउट कर लेंगे। इसके एलिमेंट को हम तरतीब से लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने इसमें यूनियन फाइंड आउट कर लिया। अब राइट हैंड साइड ए यूनियन बी और ए यूनियन सी निकाल लेंगे, फिर हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे। ये हमने ए और बी का यूनियन फाइंड आउट कर लिया। अब हम ए यूनियन सी ये फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने ए यूनियन सी फाइंड आउट कर लिया। अब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन बी का आंसर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी यह आया 1 2 3 4 5 6 7 9 10। यह आ जाना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इनका हमने इंटरसेक्शन ले लेना है। इसका इंटरसेक्शन आएगा 1 2 3 4 5 6 7। यह हमने इसका इंटरसेक्शन ले लिया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यानी क्वेश्चन नंबर 1, ये राइट हैंड साइड। अब देखिए इन दोनों का आंसर इक्वल आ गया। इधर हम लिख लेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमारे पास है, इसका आंसर आ गया। इधर हम लिख देंगे हैंस द प्रूफ। उसके बाद इसका जो 4 पार्ट है, इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन निकालना है। वो कंडीशन के मुताबिक ये बनेगी। ये आपने खुद ट्राई करना है, और अगर इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हुई तो आपने लाजमी पूछ लेना है। इसका जो बी है वो आपने खुद करना है। इसका अब हम सी पार्ट करते हैं। ए नेचुरल नंबर हैं, बी इंटीजर हैं और सी रैशनल नंबर हैं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड लिखी हुई है ए यूनियन बी, फिर आ जाएगा यूनियन सी। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए यूनियन बी, तो हम ए और बी का यूनियन निकालेंगे। तो ए है हमारे पास n और यूनियन बी है हमारे पास z। अब एक बात जहन में रखें, जो तादाद में कम होंगे वो इंटरसेक्शन होंगे, और जो तादाद में ज़्यादा होंगे वो सिंपली यूनियन होंगे। अब देखें, सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और 0 भी आ जाता है इंटीजर्स में, -1 -2 भी आ जाता है। तो इसका मतलब है ज़्यादा तादाद इंटीजर्स की हुई, तो ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, इसका जवाब आ जाएगा जी। अब हमने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी यूनियन जी। तो यूनियन सी, ए यूनियन बी का जवाब आया जी, और यूनियन सी का जवाब सी है रैशनल। अब देखें, सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। जैसे 1/2 ये रैशनल नंबर है, लेकिन वो इंटीजर्स नहीं है।
तो इसका मतलब है हम यूनियन निकाल रहे हैं, तो ज़्यादा तादाद जो है वो रैशनल नंबर की होगी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका जवाब आ जाएगा क्यू। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड ये लिखी हुई है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम बी यूनियन सी पहले निकालेंगे, तो बी जो है वो जी के बराबर है, यूनियन सी ये रैशनल नंबर है। तो अब इसमें बी यूनियन सी में जो ज़्यादा तादाद होगी, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर रैशनल होते हैं लेकिन सारे रैशनल इंटीजर नहीं होते, तो इसका मतलब है ज़्यादा तादाद में रैशनल है। तो उसके बाद हम निकालेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ए बराबर है हमारे पास एन यूनियन ये बराबर है हमारे पास क्यू। तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा क्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका आंसर भी हमारे पास क्यू आया है और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास क्यू आया है। तो इसका मतलब है साबित हुआ कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब उसके बाद हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था, हैंस द प्रूफ। अब बिल्कुल इसका जो ए पार्ट है उसकी तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने वेरीफाई करनी है। बस आपने ये याद रखना है जो तादाद में ज़्यादा होंगे वो यूनियन और जो तादाद में कम होंगे वो इंटरसेक्शन आएगा। मसलन जैसे एन यूनियन क्यू है तो इसका यूनियन क्यू आएगा लेकिन इसका इंटरसेक्शन एन आएगा। तो ये आपने इसके बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ तीनों की तीनों ये आपने खुद वेरीफाई करनी है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो आपने ज़रूर पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।